साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। ज़्यादातर हमारे जो रहने वाले मोहल्ले के लोग हैं, मुख्तलिफ गलियों के लोग हैं, उनके जहन में यही है कि भाई इलेक्शन का मौसम आया है, सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार लाएंगी, इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी आई है। लेकिन मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, दीगर पार्टियों में और मुस्लिम लीग में एक फर्क है। मुस्लिम लीग खुलेआम आपकी वकालत करती है, आपके हुकूक के लिए आवाज उठाती है। जब जब आप पर कोई मुसीबत आई है, मुस्लिम लीग ने सिर्फ नारेबाजी नहीं की बल्कि अमली कदम उठाया। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि जो अभी 23 लोग हमारे शहीद हुए थे एनआरसी के मैटर में, मेरठ में बुलाकर हमारे चारों सांसद आए थे, उनके जो वारिसान थे, बच्चे थे, उन्हें बुलाकर 3-3 लाख रुपए दिए। इसके अलावा आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, अखिलेश की हुकूमत थी तो वहां बेगुनाह मुसलमानों को आरा मशीन में चीर दिया और बेघर कर दिया गया लोगों को। मुस्लिम लीग ने उन बेघर लोगों को बुढ़ाना तहसील का मंदवाड़ा गांव है, 65 मकान बना कर दिए, जिसकी रजिस्ट्री जमीन की खुद मैंने कराई है, वहाँ रहनामा मैंने कराया और हमारी पार्टी ने अपने फंड से वहाँ मकान बनाकर उन लोगों को दिए। तो मुस्लिम लीग ये बराबर जद्दोजहद करती रही है, लेकिन अफसोस ये है कि आजादी के बाद से हम लोगों ने अपनी पार्टी को नहीं थामा बल्कि दूसरी पार्टियों के पीछे लगे रहे और उनको ताकत पहुंचाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को हमने वहां पहुंचाया वो अपना तरक्की कर गए और बदले में हमें वही फसादात मिले, वही परेशानी मिली, वही पिछड़ापन। आपको याद है, आप जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ जाटो समाज भी दावा करता है कि हमारी पार्टी है बहुजन समाज, जाट भी दावा करते हैं हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और यादव भी दावा करते हैं हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और पंडित और बनिए वगैरह की इनकी पहले कांग्रेस भी थी, अब उससे इनका काम नहीं चला, उन्होंने बीजेपी बनाई है और उसमें सबको जोड़कर मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है? जहां हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने इस पार्टी को मजबूत किया है, केरल और तमिलनाडु में, अल्लाह का शुक्र है, वहां आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, आप वहां फैसला करने वाले हैं, आप वहां अनपढ़ नहीं मिलेगा, आप कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ पुलिस ने अत्याचार किया हो। आप वहां अपने कलम से दूसरों को भी हक अदा, उनका हक देते हैं और अपनी भी हिफाजत करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आप तमाम साहिबान से, इलेक्शन में हिस्सा लेना इसलिए जरूरी है कि अगर आपका या आपकी पार्टी का नुमाइंदा वहां हाउस में मौजूद नहीं होगा तो आपकी वकालत करने वाला कोई नहीं होगा, फैसले आपके खिलाफ ही होंगे। यहाँ पार्टी सिस्टम है, यहाँ इसलिए पंडित नेहरू को वजीर आजम नहीं बनाया गया था कि ये आला जात के हैं, ऊंचे दर्जे के हैं इसलिए इन्हें बना दिया जाए, बल्कि इसलिए बनाया था कि उस टाइम कांग्रेस के ज्यादा एमपी जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे थे, सेंटर की हुकूमत उन्हें दी हुई। ऐसे ही सूबों में जिस पार्टी के ज्यादा एमएलए जीत कर जाते हैं उसे सूबे की हुकूमत दी जाती है। नगर निगम या नगर पालिका की जो हुकूमत है, यहाँ से जिसके ज्यादा मेंबर जीत कर जाएंगे उसकी हुकूमत होगी, उसी फायदा होगा। इसलिए मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से कि आप लोग किसी बहकावे में ना आए, अपनी पार्टी को मजबूत करें। एक ये जो हमारे साथी हैं फहीम अशरफ साहब, ये अकेले नहीं रहेंगे बल्कि इनके पीछे पूरी पार्टी की ताकत रहेगी। आपको पता नहीं या इस बात का इल्म है या नहीं है, एक स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को, मौलाना आजाद फेलोशिप, उससे मुसलमान बच्चों का कुछ फायदा हो जाता था। इस गवर्नमेंट ने उसे भी खत्म कर दिया। अभी पार्लियामेंट में हमारे अब्दुल समद समदानी एमपी साहब हैं, उन्होंने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरी तकरीर की है और मांग की है कि उसे दोबारा से जारी किया जाए। रिकॉर्ड है पूरा, मेरे पास भी रिकॉर्ड है, आप भी देख सकते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, ये आपके बीच का बच्चा है, आपके यहाँ का रहने वाला है, ये नहीं कि सिर्फ इसे जिताना है बल्कि आप तो अपनी पार्टी का साथ दीजिए। पार्टी का इंशाअल्लाह अगर आपने सबने मेहनत की, ये कामयाब होकर जाएगा और आने वाले 5 सालों में आपकी खिदमत करेगा। और खुदा न खास्ता अगर
किसी वजह से कामयाब भी नहीं होता है, फिर भी इसकी आवाज में एक दम होगा और आपके वकालत करने के लिए, आपके हक के लिए फिर भी ये आपके साथ रहेगा। तो मेरी एक बार फिर आप तमाम मौजूद हाजरीन से गुजारिश है कि मुस्लिम लीग के मेंबर बनिए, मुस्लिम लीग यहाँ कायम कीजिए और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जहाँ से भी खड़े हों वहाँ कामयाब कीजिए। खुदा